एक लेजिटिमेसी मिलना पुतिन साहब को कि हाँ इंडिया हमारे साथ खड़ा है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है? इवन रशियंस टेक इक्वल प्राउड कि भाई इंडिया के साथ हमारा इतना बड़ा टाई अप है, जो पब्लिक को डिस्प्ले के लिए मैंने देखा रशियन पब्लिक उसके साथ फोटो खिंचा रही थी। इस वक्त दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अमेरिका अब उस तरह से उतना पावरफुल नहीं रहा है जितना कुछ साल पहले था। एज ए सुपर पावर जो समझा जाता था, उसका होल्ड था, चाहे वो चाइना हो, चाहे हम यहाँ पे एशियन कंट्रीज हो, चाहे आप रशिया को देख लीजिए, यूरोप को, एक तरह से बहुत होल्ड था अमेरिका का। अब आपको लगता है कि वाकई में वो होल्ड खत्म होता जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उनसे मोदी जी की जो है वो एक विजिट भी रहता है। देखिए आरजू जी, जो अभी यहाँ का सिचुएशन है रशिया की, उस सिचुएशन थोड़ी टफ है क्योंकि जो वॉर है उसका इम्पैक्ट तो हुआ है सोसाइटी पे। आपको मैं बताऊं इंडिया और रशिया के बारे में, आरजू जी, मैं बड़ा प्राउड हुआ, मुझे बहुत फक्र हुआ मोदी जी के ऊपर भी। मैंने यहाँ के प्लेनेटोरियम में गया था, ठीक है। तो जब मैं प्लेनेटोरियम में गया वहां पे, तो मैंने क्या देखा कि ठीक प्लेनेटोरियम के बाहर ना एक दो मिसाइल रखा हुआ है, ठीक है। और वो जो मिसाइल है उसमें ब्रह्मोस लिखा है। अगर आप कहेंगी तो मैं उसको आपको शेयर भी कर दूंगा। तो वो ब्रह्मोस करके मिसाइल रखा हुआ है और पब्लिक डिस्प्ले पे देख रही है इंडिया का फ्रेम, इंडिया का फ्लैग विद पूरा पब्लिक डिस्प्ले में एट अ वेरी प्राइमियर, उसको वेदांखा कहते हैं उस जगह को। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था, तो बहुत प्राउड महसूस होता है। तो इट वाज अ गुड थिंग दैट इवन रशियंस टेक इक्वल प्राउड कि भाई इंडिया के साथ हमारा इतना बड़ा टाई अप है, जो पब्लिक को डिस्प्ले के लिए मैंने देखा रशियन पब्लिक उसके साथ फोटो खिंचा रही थी। तो इट वाज अ गुड मोमेंट। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और अगर इंडिया आपके साथ यहाँ पे खड़ी होती है तो एक बहुत बड़ा लेजिटिमेसी होता है। तो मोदी जी इसी बात को दिखाने आ रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न एक ब्लॉक था जिसने की सैंक्शन लगाने की कोशिश की, जो अभी भी सैंक्शन लगा रहा है, और जो लेजिटिमेसी है व्लादिमीर पुतिन साहब की, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अगर मोदी जी आते हैं तो ये सारा कुछ एक तरीके से लेजिटिमाइज हो जाता है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। बिकॉज मैं नहीं मानता कि सिर्फ यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, द ट्रू ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज इंडिया। तो उसमें ये एक डेमोक्रेसी के साथ इनको एक लेजिटिमेसी मिलना पुतिन साहब को कि हाँ इंडिया हमारे साथ खड़ा है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 2/3 हमारा इंपोर्ट होता था आर्म्स का, वो धीरे धीरे रशिया से घट के 1/3 हो गया है। लेकिन अगर हमारी आर्म्स इंपोर्ट 2/3 यानी कि समझ लीजिए 66% से घट के 33% पे आ गई है, तो हमारा जो पेट्रोल का इनसे वो है, जो हमारी एनर्जी नीड्स है, वो हमने कई गुना बढ़ा दी है। उसी तरीके से जो इनके दूसरे केमिकल्स हैं उसको भी इंडिया काफी तेजी से खरीद रहा है। और अगर आप रशिया को देखें तो रशिया का जो रिलायंस है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, वो बहुत ज्यादा है। रशिया ने सखलान 2 में जो इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज है उनको बोला आप आइए और अपने वो ड्रिलिंग मशीन्स और ये सब लगाइए टू एक्सप्लोर द possibility of oil and all that. So it's a huge message global। आप देख लें, जियो पॉलिटिकली देख लें, जियो इकोनॉमिकली देख लें, ये दोनों तरीके से इट्स अ ह्यूज मैसेज जो मोदी जी आ रहे हैं कि वी स्टैंड बाय पुतिन। और हम इंडिया जो है वो रशियन फ्रेंडशिप को काफी वैल्यू देता है, और इसलिए भी क्योंकि चाइना को भी हमें ये मैसेज देना है, चाइना को भी ये मैसेज आना चाहिए कि इन दिस टफ टाइम वी स्टैंड बाय विद रशिया। और चाइना ये नहीं, चाइना जो रशिया को ये भड़काता था कि ये तो अमेरिकन के साथ चले जाएंगे, ये तो वेस्टर्न ब्लॉक वाले हैं, डेमोक्रेसी वाले हैं, तो आज रशिया को भी ये मैसेज मिल गया कि इंडिया विल स्टैंड बाय विद मॉस्को and Moscow will be pretty pleased to see। और ये पता चल चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रशिया तशरीफ लेकर जा रहे हैं और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी। वहीं पर दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स भी हुए हैं, ग्लोबल इवेंट्स ऐसे हुए हैं, तो उसके बाद से ये पहला विजिट होगा और नरेंद्र मोदी साहब की थर्ड इनिंग्स का भी ये पहला विजिट रशिया का होगा। एक एजेंडा उसको ले लें तो वही बहुत है।
चाइना को परेशान करने के लिए। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए ख़तरा समझ रहा है? क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये विज़िट असरअंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विज़िट शी जिनपिंग के लिए ख़तरे का बायस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परेशानी समझ सकते हैं या फ़िक्रमंद हो सकते हैं। तो इस विज़िट में जो ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसके अंदर वो तमाम कंट्रीज़ शामिल हैं जो इस वक्त जंगों में भी शामिल हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, क्या वो भी डिस्कस होगा? इसी तरीके से हमास और इज़राइल की वॉर चल रही है, और इसी तरीके से इंडिया ये कहता है कि चाइना के हवाले से कि उसके जो अज़ाइम हैं वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इंडिया का इस वक्त चाइना के ऊपर बहुत सख्त और टफ स्टैंड नज़र आ रहा है। अगर आप देखिए कि जितना टफ स्टैंड इस गवर्नमेंट का इस वक्त, इंडियन गवर्नमेंट का चाइना के ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि कई एक ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें हमने देखा कि भारत की तरफ से बहुत ही दो टोक स्टैंड लिया गया। जैसे कि अभी चाइना की तरफ से कहा गया था कि दोनों मुल्कों के बीच, इंडिया और चीन के बीच, पैसेंजर फ़्लाइट्स डायरेक्ट स्टार्ट कर दी जाएं, रीस्टार्ट कर दी जाएं। इंडिया की तरफ से नो कर दिया गया और वो फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा डेंट था चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने अगर ये बात की थी तो वो यही सोच रहा था कि उसकी बात मान ली जाएगी। बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो अमेरिका के दोस्त भी हैं और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी चलाते हैं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका किसी देश को अपना पार्टनर या एलाई बनाता है, वो बहुत सारी चीज़ें डिक्टेट करता है, खासकर उसकी फॉरेन पॉलिसी। इसी वजह से भारत के साथ अमेरिका के पिछले कुछ समय से रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने पहले थे। हालांकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है वो आज भी बना हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जैसे कि पन्नून और खालिस्तान के मुद्दे पर काफ़ी टसल देखने को मिली अमेरिका और भारत के बीच में। और इसी बीच अब नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए, और ये उनकी पहली बायलैटरल मीटिंग होगी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेस्चर है पूरी दुनिया के लिए कि अमेरिका हो या फिर यूरोप, अमेरिका हो या फिर यूरोप, इंडिया किसी के लिए भी अपनी फॉरेन पॉलिसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और इसी वजह से भारत ने ये दिखा दिया है कि रशिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगी और किसी के दबाव में आकर ये फ्रेंडशिप ख़राब नहीं हो सकती। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ हम जहां अमेरिका और IMF के कहे बिना एक खुद की पॉलिसी नहीं बना सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो वही करता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को